Assalamu alaikum students. I hope you all are having a good day. I'm your teacher Hasnan. Today I'm just teaching you about the letter writing. This is also the topic which we have done in the class, but I think it is one of the important things that we should understand it very thoroughly. So let's begin. So first of all, we must know about what is a letter. A letter is a message. I told you in the class as well, and I'm telling you now कि मैसेज जो है वो दो तरीक़ों का होता है. एक सबसे पहला कौन सा तरीका होता है, जब आप डायरेक्ट ठीक है अपने जो अल्फाज है वो किसी और बंदे को कहो, अपना मैसेज कन्वे करो. दूसरा तरीका ये है कि आप जो है थ्रू राइटिंग यू कन्वे योर मैसेज टू समवन एंड दैट इज़ नोन एज द लेटर. ठीक है, आपने लेटर जो है किसी के लिए जब लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा कि आपने अपना मैसेज कन्वे करना है. फिर इसके अंदर जो है वो दो तरीके के लेटर्स होते हैं, एक फ्रेंडली होता है और एक बिज़नेस होता है. फ्रेंडली को अमूमन लोग जो है वो इनफॉर्मल के नाम से जानते हैं और बिज़नेस लेटर को लोग जो है वो फॉर्मल लेटर के नाम से पहचानते हैं. ठीक है, इसके बाद ईच लेटर हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर फॉर्म, और दोनों जो है वो डिफरेंट उस पर उसकी करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. ठीक है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं. ठीक है, इसके बाद जो है वो इन ऑल द लेटर्स देयर आर 6 पॉइंट टू फॉर्म टू बी अटेंडेड. हमें जो है वो 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो याद रखना चाहिए जब हम लेटर लिखते वक्त. ये पॉइंट्स आपके जहन में होना चाहिए. पहला वो हमारे पास कौन सा होगा टॉपिक, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होगी जो कि हमारे कंसिस्टिंग ऑफ द लेटर द राइटर्स एड्रेस. जो बंदा लिख रहा है उसका एड्रेस होगा. ठीक है, और उसका डेट होगा. यू डोंट हैव टू राइट योर नेम. ठीक है, सबसे पहले आपने अपना नाम नहीं लिखना होगा. इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, द कर्टियस ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन. अगर आप जो है वो फ्रेंडली लिख रहे हो, ठीक है, फ्रेंडली लेटर लिख रहे हो, तो आप जो है वो डियर, डियरेस्ट, ठीक है, लवली फ्रेंड, इस तरह करके आप लिख सकते हो. बट नॉट इन द फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर के अंदर आप जो है वो डियर का इस्तेमाल तो कर सकते हो. ठीक है, माई लविंग, इस तरह करके आप कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. यू हैव टू बी फॉर्मल लाइक सर और मैम करके आपने बात करनी होगी. तीसरा पॉइंट हमारे पास है द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज. ठीक है, जिसको हम लोग बॉडी भी कहेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर. मकसद क्या होगा आपके जो आपने बयान करना होगा उसमें, किस चीज़ में, द कम्युनिकेशन ऑफ द मैसेज और द बॉडी के अंदर, उसके लेटर के बॉडी के अंदर आपने अपना मकसद बयान करना होगा कि आप क्यों लिख रहे हो लेटर को. ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन है और द कर्टियस लिविंग टॉक और द कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन में आपने क्या करना होगा. ठीक है, उसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं और द कर्टियस लिविंग टॉक भी कहते हैं. और आखिर में उसको कंक्लूड करना है किसके साथ, बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों के साथ. उसके बाद आपने साइन करना होगा एंड द सुपरस्क्रिप्शन. ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन था और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन आपने क्या करना होगा, वो जो एड्रेस जिसके लिए आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, उसका एड्रेस वो एनवेलप के ऊपर आएगा. उसका नाम, उसका जो एरिया का कोड होगा, उसका सिटी होगा, कंट्री होगा. ठीक है, वो सारा जो है वो एनवेलप के ऊपर आएगा जिसके लिए आप सेंड कर रहे हो. लेकिन जब आप ख़ुद लिख रहे हो आपने अपना नाम वगैरह टॉप पे लिखना होगा. अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा क्या मकसद है इसका कि अपना नाम जो है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, उसका मकसद ये होता है कि जब आपको रिप्लाई आए कहीं से, ठीक है, आप जिसके लिए लेटर सेंड कर रहे हो और वहाँ से रिप्लाई आए तो वो कहाँ पे सेंड करे. ठीक है, उसका मकसद यही होता है ताकि वो उसी जगह जहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखा हुआ है तो उसी एड्रेस पे आपको दोबारा वो रिप्लाई कर सके. ठीक हो गया, मकसद उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही है. जैसे कि हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे जिसको हमने मद्दे नज़र रखते हुए हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन लिखनी होगी. इसके बाद जो है हम लोगों ने वो करना होगा. ठीक है, आपने अपना एड्रेस लिखना होगा. एड्रेस लिखोगे, ठीक है, एड्रेस किसका होगा, राइटर का होगा, जो बंदा लिख रहा है. उसके बाद आपने अपना सिटी मेंशन करना होगा और सिटी के साथ जो है वो आपने इसको कोड, उस एरिया का जो कोड होगा वो लाजमी आपने मेंशन करना है. इसके बाद हम लोग डेट लिखेंगे. ठीक है, डेट लिखेंगे. उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन का है, ठीक है, और सैल्यूटेशन भी कहते हैं हम लोग उसको. सुपरस्क्रिप्शन और सैल्यूटेशन आप दोनों कह सकते हो उसको. ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे,
جو آپ کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ دس لیٹر فائنڈ یو ویل کر کے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ کرنا ہوگا جس میں آپ انٹروڈکشن لکھو گے، اپنا مین آئیڈیا لکھو گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کنکلوژن میں اس کو فنش کرو گے. آخر میں کیا کرو گے؟ یور لونگ سن شایان. اچھا، ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹس کرنی ہوگی، ساری چیزیں ایک لائن میں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس اسپیس زیادہ ہے، لیکن آپ نے اس کو کمپلیٹ یہاں تک نہیں لکھنا ہوگا ایک لائن میں. وہاں پہ لکھنے کے بجائے آپ نے اسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پہ لکھنا ہوگا، 1 سے 2 ورڈ کے قریب. ٹھیک ہے، اگر زیادہ بڑا ورڈ ہے تو 2 کریں گے.